रीवा के शासकीय विधि महाविद्यालय में भारतीय संविधान को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं संभावनाओं के विषय पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि रीवा के शासकीय विधि महाविद्यालय में भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं संभावनाओं के विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के पहले दिन आज बुद्धिजीवियों ने संविधान के उपरोक्त विषयों पर उपस्थित जनों से चर्चा की। बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमें अपने बच्चों को संविधान की बारीकियों से अवगत कराना चाहिए, जिससे हमारे देश की तरक्की में आने वाली पीढ़ी बड़ा योगदान दे सकेगी। वहीं संगोष्ठी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे देश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि संविधान के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना और नई सरकारों ने जिम्मेदारी से काम किया तो कोई कारण नहीं है कि इतने संसाधन होने के बावजूद हमारा देश किसी मामले में पीछे रहे। इसी से संबंधित विषय में संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की संगोष्ठी बेहद ही सार्थक है और अगर बच्चों को शुरू में ही इसी प्रकार की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में जागृत कर दिया जाए तो हमारा देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकेगा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। भारत विश्व गुरु बनेगा, लोक कल्याण योजना जो है लोगों को कैसे मिलता? देखिए, हमारे देश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि संविधान के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना और में सरकारों ने जिम्मेदारी से काम कर दिया तो कोई कारण नहीं है कि इतनी संसाधन होने के बाद हमारा देश किसी मामले में पीछे रहे। उसी से संबंधित जो संगोष्ठी आज विधि महाविद्यालय में आयोजित हुई है, उसमें उन सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा होगी कि इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना के मार्ग में बाधाएं, चुनौतियां, वर्तमान स्थिति। तो मैं मानता हूं कि ये संगोष्ठी बहुत ही सार्थक है। बच्चों को शुरू में ही घुट्टी की तरह यदि इस प्रकार की चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में जागृत कर दिया जाए तो जब ये आगे काम करेंगे तो उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। नया संविधान बनाने की भी आवश्यकता है क्या? संविधान तो हमारा अपने आप में ये इतना परिपक्व है। आवश्यकता अनुसार कभी कभी संशोधनों की जरूरत पड़ती है तो संशोधन होते हैं।